बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बिहेवियर का जो लास्ट पोर्शन है उसे आज डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे गौर से आपने सुनना है और अच्छे से समझना है। तो इसके अंदर आज सबसे जो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है इसको आप इनेट बिहेवियर भी कहते हैं। इंस्टिंक्टिव एक्चुअली ये वही होता है जो इनबोर्न है, जो आपकी हेरिडिटी में है, जो आपकी विरासत में है। तो इस बिहेवियर को डार्विन अपने अंदाज में बयान करता है 1859 में। वो कहता है इट इज़ द कम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस आर मेड अप ऑफ यूनिट्स विद द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये एक यूनिट से मिलके बना है। यूनिट्स क्या है? जीन्स है। जीन से मिलके बना है जो क्या करते हैं, डेट इवॉल्व टुगेदर विद द अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो आपकी ज़िंदगी में दूसरे जो अहम काम कर रहे होते हैं उनमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है, लाइक कि सर्वाइवलशिप के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। एक ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। वो कैसे? कि जब एक बेबी बर्थ लेता है, जब वो दुनिया में आता है तो वो इन्वायरमेंट को महसूस कर रहा होता है। जैसे ही आप अपनी फिंगर को उसके माउथ में डालते हैं तो उसको सकलिंग करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो पहले से ही लर्न करके आया होता है। ठीक है। और अगर आप उसको थोड़ा सा गुस्सा होते हैं वो रोना स्टार्ट कर देता है। या आप क्या करते हैं, उसे पंच करते हैं तब वो रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये चीज़ें इनबोर्न है। ये कुदरत ने, ये फितरत ने, ये अल्लाह ताला ने उसके अंदर पहले से ही फिल कर दी हैं, इनबोर्न कर दी हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की ये इम्पोर्टेंट होती है कि ये इनहेरिटेड स्ट्रक्चर है। ये बचपन से ही पैदाइशी तौर पे ही ये सॉफ्टवेयर जो है बच्चों में मुंतकिल कर दिया गया है। और इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो एक इंडिविजुअल है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देता है। वो सुनता है, वो उसको महसूस करता है। लाइक अगर हम एक चूज़े की बात करें, जैसे ही वो अंडे से बाहर निकलेगा, अगर उसके सामने कैट आ जाती है, बिल्ली आ जाती है, तो उसको वो डर जाता है, उसको देख के वो डर जाता है। ठीक है, उस स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है। और ये हर मेंबर्स के अंदर जो है वो एक डिफरेंट तरीके होते हैं रिस्पॉन्स करने के। लाइक अगर हम देखें, एक इंसान है तो उसको अगर सर्दी लगती है तो वो फ़ौरन क्या कर लेगा, गर्म चादर ले लेगा, गर्म कपड़े पहन लेगा, शॉल ले लेगा। गर्मी लगेगी तो वो दूसरी चीज़ें जो हैं वो उतार देगा, टी शर्ट्स पहन लेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ जो है अल्लाह ताला ने उसके अंदर एडजस्ट कर दी है। ऑल एनिमल इनहेरिट सम कॉमन रिस्पॉन्सेज विच हेल्प देम टू सर्वाइव। ये वो चीज़ें होती हैं जो इसकी सर्वाइवलशिप के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, यहाँ पे बूस्ट अप कर सकता है, ये रह सकता है। अगर ये सर्वाइवल ना करता हो तो इसीलिए इसको आप फिर सिलेक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं करते। ठीक है। तो अब ये कौन कौन से स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेगा? ये चलना सी, वॉकिंग, मूविंग, रनिंग, ईटिंग वगैरह, ये तमाम चीज़ें बाय बर्थ होती हैं, बचपन से ही होती हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑक्सकुल और लॉरेंस दो साइंटिस्ट थे 1934 और 1935 में। इन्होंने एक फिनोमिना बताया, इन्होंने एक कम्प्लेक्स स्टिमुलस के बारे में बताया। इन्होंने देखा कि कुछ स्पीशीज़ होती हैं वो एक साइन को शो करती हैं, एक साइन देती हैं। तो इन्होंने उस रिस्पॉन्स को साइन स्टिमुलस का नाम दे दिया। तो इसकी जो एग्जांपल है वो थ्री स्पाइन स्ट्रिकल बैक फिश होती है। मतलब ये ऐसी फ़िश है जिसकी बैक पे 3 कांटे लगे होते हैं। ये एक मेल फ़िश है। अब ये काम क्या करती है, जब इसका ब्रीडिंग सीज़न होता है, जब इसने जिनसी तौलीद करनी होती है, अपनी ग्रोथ करनी होती है, अपनी जो आबादी है उसको बढ़ाना होता है, जब लाइक ब्रीडिंग सीज़न होता है,
देन इसकी जो बेली है वो रेड हो जाती है, सुर्ख हो जाती है। अब ये सुर्ख साइन किस वजह से है? अब सुर्ख साइन की एक तो वजह ये है कि ये जो मेल है वहाँ पे, जो उस टेरिटरी में, उस एनवायरनमेंट में जो मेल है, उसके लिए इशारा होता है कि वो यहाँ से दूर चले जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेल को गुस्सा भी आ रहा होता है, जो दूसरे मेल देखते हैं ना सुर्ख निशान, तो उनको गुस्सा आता है, ऑटोमेटिकली उनको गुस्सा आ जाता है। तीसरी बात, जो फीमेल्स होती हैं जब इस रेड बैली को देखती हैं, रेड साइन को देखती हैं, तब उन्हें पता चल जाता है कि जो मेल है ये स्पर्म डोनेट करने के इरादे से है। तो अब ये क्या करती हैं, ये एक ख़ास जगह पे फीमेल चली जाती हैं, वहाँ जाके अपने अंडे जो हैं वो ले कर देती हैं। फिर ये फ़िश जो है, मेल फ़िश वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद ये अपने स्पर्म वहाँ पे डिपॉज़िट कर देता है। इस तरह इसकी ग्रोथ होती है। तो ये एक ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये इंस्टॉल कर दिया प्रोसेस, ठीक है। ये इनेट बिहेवियर, ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। तो ये इनेट रिलीजिंग मैकेनिज़्म भी यही आ जाता है कि ये चीज़ें अल्लाह ताला ने उनके अंदर पहले से ही एडजस्ट कर दी हैं, जिसको बस ये जैसे दुनिया में आते हैं वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये पहले से इसके अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। तो इसके अंदर आपने याद रखना है, जो साइंस स्टिमुलस है उसको याद रखना है। ओके, सेकंड इसके अंदर एग्जांपल आती है वो फीमेल ड्रैगल वैस्प है। ये एक ज़बरदस्त प्रोसेस होता है। अब इसमें जो ये एक इंसेक्ट है, ये क्या काम करता है? ये सबसे पहले अपना एक घोंसला बनाता है। उस घोंसले के अंदर कॉटरपिलर्स को पकड़ के लाता है, वहाँ पे उस कॉटरपिलर्स को मारता है, मारने के बाद उस नेस्ट के अंदर डाल देता है, उस गड़े के अंदर इसको डाल देता है। उस गड़े में फिर ये क्या करता है, अंडे ले करेगा। अंडे ले करने के बाद उस जो सुराख है उसको ये बंद कर देता है, और ये मर जाता है। अब थोड़े ही दिनों के बाद उस अंडों से नए वैस्प निकलते हैं। वो अब क्या करते हैं, वो जो कॉटरपिलर जो इसकी माँ छोड़ के जाती है उसको इस्तेमाल करते हैं, अपनी फीड बनाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद जब ये मुकम्मल इंसेक्ट बन जाते हैं तो ये बाहर आते हैं, और उसी तरह ये रिपीट करते रहते हैं जैसे इनकी मदर रिपीट करके जाती है, ठीक है। तो ये भी एक अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये फिनोमिना डाला है। तो ये भी आप कह सकते हैं ये प्री डिटरमाइंड फिनोमिना है, इनेट है, इंस्टिंक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है जी लर्निंग बिहेवियर। अब लर्निंग बिहेवियर जो है ये इम्पॉर्टेंट बिहेवियर होता है। ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि ये इंसान हो या जानवर हो, परिंदे हो, ये एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जब दुनिया में आए हैं तब ये बिहेवियर थ्रू आउट लाइफ उनके साथ चलता रहता है, पूरी ज़िंदगी उनके साथ चलता रहता है। अडॉप्टेड चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस, बॉडी के अंदर चेंज आती रहती हैं, वो एक्सपीरियंस से, वो तजर्बात से सीखता है। वो पढ़ना सीखता है, वो लिखना सीखता है, वो चलना सीखता है, वो महफिल में बैठना सीखता है, वो स्टोरियाँ बनाना सीखता है, एक्टिंग करना सीखता है। तो वो तजर्बात से सीख रहा होता है, वो एक्सपेरिमेंट से सीख रहा होता है। इसमें उसका जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप होता है, उसका ज़्यादा रोल होता है, नर्वस सिस्टम की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। नर्वस सिस्टम के बगैर वो कुछ नहीं सीख सकता, दिमाग का इस्तेमाल करके वो नए से नए जुगाड़ लगा रहा होता है, अंडरस्टैंड। तो नई से नई चीज़ें वो सीख रहा होता है। अब ये जो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है ये थ्रू आउट लाइफ चलता है, क्योंकि इसमें ये प्रीडिटरमाइंड नहीं है, ये पहले से इंस्टॉल नहीं है, ये बाद में इंस्टॉल किया जाता है। जैसे पहले आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप एक मोबाइल लेते हैं, मोबाइल के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो उसे आप डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन आप बाद में कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं जो आप डिलीट कर सकते हैं। जो पहले से इंस्टॉल्ड थे वो प्री डिटरमाइंड थे, वो कंपनी वालों ने इंस्टॉल कर दिए थे। लेकिन बाद में आपने इंस्टॉल करवाए हैं, वो बाद में करवाए इसलिए वो लर्निंग एक्सपीरियंस करके, लोगों से सीख के कि ये फ़लाँ जो है वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो करवा लेना चाहिए, तो वो एक्सपीरियंस की मदद पे आपने करवाया है ना।
तो ये जो लर्निंग सॉफ्टवेयर होते हैं, लर्निंग बिहेवियर होते हैं, इसमें आपका प्रीडिटरमाइंड पाथवे नहीं होता। आपके पास कोई इनहेरिटेंस शेयर नहीं हो सकती, ये विरासती तौर पे नहीं होता, ठीक है। ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ये बाहर से आने वाला जो इन्वायरमेंट में स्टिमुलस होता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। इसकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं जी, इसको हम 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन और कंडीशन रिफ्लेक्सेस टाइप 1, रिफ्लेक्सेस टाइप 2, लेटेंट लर्निंग एंड इनसाइट लर्निंग। इम्प्रिंटिंग नक्श कायम हो जाना, लाइक कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हो, किसी रास्ते पे चलता है। फॉर एग्जांपल हम एक चिकन की बात करते हैं। चिकन जैसे ही दुनिया में आया, उसने इधर उधर देखना है कि मेरी माँ क्या कौन है। फॉर एग्जांपल उसकी मदर उसके पास नहीं होती, तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब उसके पास से गुजरता है तो वो उसको ही अपनी मदर कंसिडर करता है और उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ये इम्प्रिंटिंग है कि उसके जो नक्श हैं वो उसके माइंड पे बैठ जाते हैं। हैबिचुएशन, हैबिचुएशन किस चीज़ का आदी हो जाना, जैसे आप छुट्टियों के आदी हो गए, अब आपका दिल नहीं कर रहा कि आप कॉलेजेस जाएं, आप हैबिचुएशन हो गई है आपके अंदर, हैबिचुएटेड हो गए, ठीक है। तो ये भी इसकी लर्निंग की स्किल्स आ जाते हैं। फिर कंडीशन रिफ्लेक्सेस टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर आप डिफरेंट पढ़ेंगे, वो आप देखते हैं। लर्निंग के अंदर ये देखें जी, एक यंग एनिमल्स है, उसको एक क्रिटिकल पीरियड उसके पास आ गया है कि उसने एक देखा कि वो जैसे ही दुनिया में आया उसने किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखा तो उसके ही पीछे चलना शुरू हो गया। उसने समझा कि ये मेरी मदर है, ठीक है, उसको अपना मदर कंसिडर किया और उसके पीछे मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये होती है जी इम्प्रिंटिंग। तो ये भी एक लर्निंग की टाइप है। सेकंड जो है वो हैबिचुएशन है। हैबिचुएशन के अंदर एक ये सिंपलेस्ट फॉर्म है लर्निंग की, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसमें एक्चुअली क्या होगा कि एक रिपीटेड स्टिमुलस आ रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो आप उस रेपिटेशन के आदी हो जाते हैं। मतलब आपको बार बार डांटा जाए तो आप आदी हो जाएंगे, आप पे वो डांट का असर नहीं होगा। इस तरह एक स्नेल है, वो एक गिलास के ऊपर मूव कर रहा होगा तो आप गिलास को बार बार टैप करेंगे, टैप करेंगे, टैप जब एक बार टैप करेंगे तो वो स्नेल छुप जाएगा और मूवमेंट को रोक देगा। थोड़ी देर बाद वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। सेकंड टाइम आप फिर टैप करते हैं, वो फिर एक दफ़ा ना डर सा जाता है, एक बार डर जाएगा और वो क्या करेगा, अपनी मूवमेंट को रोक देगा। लेकिन जैसे ही आप थर्ड टाइम उसको टैप करेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये जो इंसान है ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ये मुझे तंग कर रहा है, ठीक है। वो फिर मूव करता रहेगा, अपनी मूवमेंट अपने काम जारी रखेगा, आदी हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो इसकी रोडेंट की भी एग्जांपल्स आ सकती है इसके अंदर, और बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो सेकंड थर्ड इसके अंदर आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसे आपने लर्निंग 1 कहा है। इसके अंदर ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने देखा कि अगर हम डॉग को मीट देते हैं, उसको अपना आदी बनाते हैं, तो उसको आदी बनाने के लिए उसने क्या किया कि सबसे पहले एक जो बेल थी, बेल बजा के उसको खाने के लिए बुलाया, खाना रखा और घंटी बजाई। कुत्ते ने जब घंटी सुनी और वो उसके मतलब वो फौरन दौड़ता हुआ खाने की तरफ आया। खाने की तो खुशबू भी आ रही थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में सलाइवा बना। जो सलाइवा बना है ये अब किस वजह से बना है, स्टिमुलस की वजह से बना है। और दूसरी स्टिमुलस क्या थी, घंटी थी। थर्ड टाइम वो क्या करेगा, जब घंटी को बजाएगा, खाना नहीं रखेगा, खाना नहीं रखेगा, सिर्फ घंटी बजाएगा। अब जब घंटी बजाएगा तो उसके मुंह में क्या बन जाएगा, सलाइवा बन जाएगा। तो सलाइवे का बनना क्या है, लर्निंग है। इसी तरह एक और एग्जांपल है जी ट्रायल एंड एरर की। उसमें क्या होता है कि बार बार कोशिश करता है, एक एनिमल है, उसको आप किसी बॉक्स में किसी गैज में रख देते हैं और उसको आप छोड़ देते हैं पनिशमेंट के लिए।
आप क्या करते हैं, आप उसको एक बॉक्स में डाल दिया आपने, वो मूव करता हुआ बाहर निकल जाएगा। क्यों? वो कोशिश करेगा, बार बार वो कोशिश करेगा। ये इसकी कोई एग्जांपल भी है कि आपने एक कैट को बॉक्स में बंद कर दिया है और सामने खाना रख दिया। अब कैट क्या करेगी, इधर उधर टक्करें लगाएगी क्योंकि उसको भूख लग रही है। अब इधर उधर मूव करेगी और अचानक से क्या होगा कि उसकी जो दुम है वो ऊपर जो है टकरा जाएगी। टकराने की वजह से वो जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। बॉक्स ओपन होगा तो डेफिनेटली उसने बाहर मूव करना है और खाना खा लेना है। नेक्स्ट टाइम जब आप उसको उसी बॉक्स में बंद करेंगे तो उसे पता है कि यहाँ बटन है, उसने डायरेक्ट जो है बटन पर क्लिक करना है, गेज ओपन हो जाएगा और उसने बाहर मूव कर जाना है। तो ये भी उसकी क्या है, लर्निंग है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो आपसे मैंने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बार अगर हम पियानो बजा रहे हो, पियानो पड़ा हो, तो एक जो बर्ड है वो उसके पास वैसे ही चला जाता है अचानक, वो उससे खेलना स्टार्ट कर देता है। उसको नहीं पता क्या है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर रहा होता है। ठीक है, म्यूज़िकल लर्निंग होती है इसकी। माउस भी ऐसे लर्न करते हैं, उसको फिर इनाम के तौर पे हम देते हैं। स्पेशल लर्निंग एक और भी होती है टाइप। इसके अंदर क्या किया जाता है कि कोई भी इंसेक्ट है वो अपने उसने ना अपने नेस्ट पे जाना है, फॉर एग्जांपल अपने घोंसले पे जाना है, तो वो रास्ता भूल जाए, लेकिन उनको रास्ता नहीं भूलता, लर्निंग करते हैं। वो रास्ते में चीज़ें नोट करते, जैसे आप यहाँ से कहीं किसी और शहर में जा रहे हैं तो रास्ते में पॉइंट नोट कर रहे होंगे, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो जब वापस आ रहे होते तमाम चीज़ें आपके माइंड में क्या आ रही होती हैं, रिकॉल हो रही होती है कि ये भी मैंने देखा था, ये भी मैंने देखा था। इस तरह जो इंसेक्ट होता है वो अब इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहा है, लेकिन वो रास्ता नहीं भटकता, वो डायरेक्ट अपनी पॉइंट पे आएगा जहाँ पे वो छोड़ के गया था, जहाँ पे जिसका नेस्ट है वो डायरेक्ट वहाँ पे आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है एक और, इनसाइट लर्निंग जिसको आप कहते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग की टाइप होती है। इसमें ये होता है कि सोचो विचार करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने एक मंकी को एक कमरे में बंद कर दिया। अब उस कमरे के अंदर आपने छोटे 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 बॉक्स रखे हैं, फिर मीडियम, फिर उससे लार्ज, 3-4 किस्म के बॉक्स रख दिए कॉर्नर पे, और आपने जो केले हैं वो छत के साथ लटका दिए। तो यहाँ पे जो मंकी होगा वो इधर उधर देखेगा कि मैं बाहर कैसे निकलूँ, लेकिन वो नहीं निकल पाएगा, तो उसको भूख स्टार्ट हो जाएगी लगना। अब वो क्या करेगा, अब उसने जो बॉक्स है, पहले तो वो स्टार्ट करेगा, जंप लगाएगा, ऐसे ही केले को पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं पहुंच पाएगा। अभी हिम्मत नहीं हारता, हिम्मत नहीं हारेगा ये क्या करेगा, इसने सबसे पहला काम क्या करना है, बॉक्स को इकट्ठा करना है, एक दूसरे के ऊपर जोड़ना है। जोड़ने के बाद बॉक्स के ऊपर चढ़ेगा और फिर ये केले को तोड़ लेगा, फिर खाएगा। ठीक है, तो ये इनसाइड लर्निंग होती है। लर्निंग इस तरह से भी की जाती है। तो स्टूडेंट्स, लर्निंग की हमने टाइप्स डिस्कस कर ली हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इनेट में और लर्निंग में। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के अंदर और लर्निंग बिहेवियर में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम बिहेवियर की बेस देखते हैं कि बिहेवियर किस बेस पे है। इनेट बिहेवियर या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर हेरिडिटी बेस पे होता है, इनबॉर्न होता है, इनबिल्ड होता है, पहले से ही बॉडी के अंदर ये इंस्टॉल्ड कर दिया है। जबकि लर्निंग बिहेवियर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से हासिल होते हैं, एक्सपीरियंस की बेस पे आप हासिल करते हैं। ठीक है, ये हेरिडिटी मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, ये उसके अंदर मॉडिफिकेशन करता है, एक्सपीरियंसेस। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में एक्सपीरियंस का कोई अमल दखल नहीं होता, ये बचपन से ही, पैदाइशी ही बच्चों में, जानवरों में, इंसानों में इंस्टॉल्ड होते हैं। लेकिन लर्निंग बिहेवियर जो है ये एक्सपीरियंस का अमल दखल होता है, यहाँ पे एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। इसके बाद सिलेक्शन और अडॉप्टेशंस के लिहाज से अगर हम इस टाइप के बिहेवियर को देखें, तो इसमें जो सिलेक्शन होती है वो ड्यूरिंग हिस्ट्री ऑफ द स्पीशीज़ है।
एवोल्यूशन आ रही है, इसमें अडॉप्टेशन आ रही हैं, वो इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। जैसे ही मतलब दुनिया में आया, अडॉप्टेशन उसके अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसने सरवाइव करना है, सर्वाइवलशिप के लिए अडॉप्टेशन आती हैं। जबकि लर्निंग बिहेवियर की बात करें तो लर्निंग बिहेवियर के अंदर वो इन्वायरमेंट में होने वाली तब्दीलियों को चेक करता है। जो इन्वायरमेंटल चेंज आएगा ड्यूरिंग लाइफ टाइम, वो जो चीज़ सीखता है उसे अपनी ज़िंदगी में वो अप्लाई करता है, लर्न कर रहा होता है। ठीक है। एडॉप्टिक रिस्पॉन्सेस क्या आ जाते हैं, बिल्ट इन। डेफिनेटली जो हमने इनेट बिहेवियर को डिस्कस किया, वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सेस होता है जो नर्वस सिस्टम में पहले से इंस्टॉल होता है, जिसका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और इसमें पेरेंटल केयर की नीड नहीं होती। बट जो लर्निंग बिहेवियर है उसमें कुछ एडॉप्टिव रिस्पॉन्सेज आ जाती हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए वो अपने अंदर एडॉप्टेशंस को लेके आता है। और ये बहुत यूज़फुल होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्योंकि जब तक उसकी लाइफ है उसने सीखना है, फिर अप्लाई करना है, माशरे में रहना है, सोसाइटी के अंदर रहना है, लोगों से मिलना जुलना है, तो इम्पोर्टेंट काम करने होते हैं, और इसमें पेरेंटल केयर की भी नीड होती है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन जो इनेट बिहेवियर के अंदर होती है वो स्लोली स्लोली होती है, लेकिन लर्निंग के अंदर तो वो डेली सीख रहा होता है। नया दिन, नया नॉलेज। ठीक है, हर दिन वो नया इल्म सीख रहा होता है, नई चीज़ें सीख रहा होता है, माशरे से सीखता है, लोगों से सीखता है, एनवायरनमेंट से सीखता है। एग्जाम्पल, इनेट बिहेवियर की जो एग्जांपल है वो हनी बीज है, और डिगर वैस्प है जो हमने डिस्कस कर ली हैं। हनी बीज क्या करती हैं, इसके अंदर भी इनहेरिटेंस है कि जो मसल्स हैं, इसके जो विंग्स हैं वो किसके लिए हैं, फ्लाइट के लिए हैं, उड़ने के लिए हैं। जैसे ही मक्खी अंडे से बाहर निकलती है, शहद की मक्खी इस पर जो है वो फड़फड़ाना शुरू कर देती है। क्यों? ये फ़ौरन उड़ के जाती है कहाँ पे? नेक्टर को देखने के लिए, पोलन को अट्रैक्ट करने के लिए, पोलन लेने के लिए। ये अल्लाह ताला ने पहले ही इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। फिर डिगर वेस्ट का हमने डिस्कस किया कि ये भी एक इंसेक्ट होता है। ये क्या काम करता है, ये अपने बिहेवियर से अपने बच्चों के लिए तमाम चीज़ें तैयार कर देता है, और बाद में इसकी डेथ हो जाती है। बच्चे बड़े होते हैं और इसकी जो मदर जो है जिसकी चीज़ें छोड़ के जाती है उसको खाते हैं, उससे बड़े होते हैं। फिर ये भी अपने माँ की तरह ही होते हैं, मतलब उसी तरह क्या किया, रोल प्ले किया, उसी तरह नेस्ट बनाया, गड़ा बनाया, गड़े के अंदर क्वार्टर पिलर को डाले, और फिर वहाँ पे अंडे ले की और डेथ हो गई। ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है। लर्निंग बिहेवियर के अंदर हमने देखा कि डॉग की एग्जांपल, सलाइवा और रिंगिंग बेल। जैसी घंटी बजाते हैं उसके मुंह में सलाइवा आ जाता है। ट्रायल एंड एरर बेसिस। ठीक है, वो एक केज के अंदर हमने कैट को बंद कर दिया, और फिर कैट जो था वो विदाउट रिवॉर्ड जो है वहाँ से निकल गया। फिर आज दोबारा हमने छोड़ा, गलतियाँ करेगी लेकिन फिर वो सीख जाएगी। स्नेल की हमने एग्जांपल पढ़ी कि जैसे ही उसको हम टैप करते हैं तो वो पहले तो डर जाता है, लेकिन बाद में टैप करेंगे तो वो नहीं डरेगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि ये शख्स मुझे तंग कर रहा है। ठीक है। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, लेंथी हो गया है, लेकिन इसे गौर से सुनिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, याद कीजिएगा। और इसी तरह हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह।